तो राम राम साथियों। हम आज आप पहुंचे हैं फतेहपुर के अंदर, और फतेहपुर के अंदर आप देख रहे हैं मेरे पीछे बालाजी महाराज को बहुत शानदार मंदिर है। ये मैं पहले तो आपको लोकेशन बता दूं कि फतेहपुर के अंदर जो दो जांटी बालाजी महाराज का मंदिर है उसके जस्ट पिछली साइड में थोड़ा सा आप चलोगे 500-700 मीटर की दूरी है, वहां पर चित्रकूट बालाजी महाराज का एक मंदिर है। बहुत सुंदर शानदार नजारा है। तो आप अगर इस मंदिर को देखोगे तो इसके अंदर एक शिवजी महाराज की बहुत ही अच्छी आर्टिफिशियल वो पहाड़ पर है, जैसे कैलाश पर्वत बोलते हैं उस हिसाब से एक पहाड़ भी बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत सुंदर जगह है, आकर मन है वो प्रसन्न हो जाएगा। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर से है। सबसे पहले हम आ गए हैं जो मंदिर है उसका गेट। गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये है बहुत सुंदर। जो फुहारे की अगर बात की जाए तो फुहारे हैं, और सारी जो वेस्ट है वो बनाई गई है इंटरलॉकों से। सजा इंटरलॉक है पूरे मंदिर के अंदर, इंटरलॉक जड़े हुए हैं। और भी जगह जगह सामने आप मंदिर देख रहे हैं, मुख्य जो मंदिर है ये मंदिर है। मैं इस मंदिर के अंदर आपको लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा किस किस महाराज की जो मूर्तियां है वो लगी हुई है और क्या है। आइए आइए अंदर प्रवेश करने से पहले नंदी महाराज की जो भव्य मूर्ति है वो लगी हुई है, और नंदी महाराज है मंदिर के सामने विराजमान है कि ये नंदी महाराज की मूर्ति है। और मनोकामनाएं सिद्धि नंदी महाराज, इनका भी जो नाम है वो मनोकामनाएं सिद्धि नंदी महाराज है, वो है रख रखा है। और इनके बाद चलो मंदिर की सीढ़ियों पे चलते हैं, मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मंदिर के अंदर हम आ गए हैं, और मंदिर का जो अंदर का जो दृश्य है, अंदर का कौन कौन से जो इनके अंदर भगवान है उनकी मूर्तियां लगी हुई है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आइए महाराज को जगाने का काम करते हैं, और कैमरामैन से कहूँगा एक बार जो दृश्य है वो दिखाइए। कितना अच्छा और शानदार नीचे कारपेट बिछा हुआ है मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर हम आ पहुंचे हैं, और सबसे पहले तो आप जो दर्शन है वो कीजिए। बालाजी महाराज के दर्शन है, चित्रकूट बालाजी महाराज है, इनके नाम से यह जो मंदिर है बना हुआ है। तो सबसे पहले दर्शन बालाजी महाराज के करते हैं। बालाजी महाराज सबकी मनोकामना है वो पूर्ण करें। और इनके बाद एक मंदिर और है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। चित्रकूट बालाजी महाराज के बाद हम एक भव्य और मंदिर है जो कामधेनु माता और हाँ? करुणा महादेव, महादेव का जो मंदिर है आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नजदीक आना भाई, कैमरामैन को मैं दिखाना चाहूँगा। करुणा महादेव और कामधेनु माता है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर पहला जो मंदिर है, यही राजस्थान का ही है ना महाराज, तो राजस्थान का पहला मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर यही बताया जा रहा है। तो जब पहला मंदिर हो गया तो सबसे बड़ा मंदिर ही यही हो गया। तो महाराज श्री ने बताया कि जो कामधेनु माता का मंदिर है वो राजस्थान में कहीं नहीं है, और फतेहपुर के अंदर ही चित्रकूट जो बालाजी महाराज का मंदिर है इसके अंदर कामधेनु माता का मंदिर है, पहला मंदिर बना हुआ है। और इसके अलावा राजस्थान में कहीं नहीं। मैं आपको दिखा दूं कि जो भोलेनाथ भोले बाबा का जो ये शिवलिंग है, इनके पीछे जो दिखाई दे रही है कामधेनु माता, वो पहला मंदिर बताया जा रहा है। यहाँ हमने आपको दिखाया है मंदिर है वो नया मंदिर बना हुआ है, और अभी जो बालाजी महाराज का जो प्राचीन मंदिर है वो हम आपको दिखाएंगे। आइए। उसके बाद हम अंदर का दिखाने के बाद अभी जो बालाजी महाराज का प्राचीन मंदिर है, मैं कहूँ तो पुराना मंदिर है, उस मंदिर के अंदर हम आए हैं। और हमारे साथ यहाँ के जो महंत पुजारी हैं नानू राम जी महाराज, उनसे जानेंगे मंदिर के बारे में। जय हो बालाजी महाराज की, जय बालाजी महाराज जय की, बालाजी महाराज की सच्चे दरबार की जय हो। जय हो। तो आपका जो नाम है वो नानू राम जी महाराज जी। तो रहने वाले कहाँ के महाराज आप? फतेहपुर के। अच्छा, फतेहपुर के। जी। कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं मैं बालाजी? यहाँ पे हो गया, मेरे को कम से कम 10 साल हो गया कम। 10 साल हो गए आपको जी यहाँ। हाँ। तो बालाजी महाराज का जो मंदिर है इसका नाम है चित्रकूट बालाजी इसका महाराज। चित्रकूट बालाजी, जैसे चित्रकूट क्यों पड़ा? जैसे दो जाटी बालाजी है, हाँ। तो दो जाटी है, वो दो जाटी होना चाहिए, दो जाटी बालाजी धाम हो गया। तो यही है, चित्रकूट तो आगे रह गया। ये चित्रकूट के बोलते हैं ना, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन का तिलक करे रघुवीर, ये तिलक इसी की वजह से है।
इसलिए मतलब चित्रकूट का जो नाम हाँ, है नाम है, वो रखा कब गया का है। है। तो ये बालाजी महाराज का मंदिर कितने साल पुराना है? ये कम से कम 125 साल पुराना मंदिर है। 125 साल पुराना हाँ ये है। जी, पहले ये छोटा मंदिर था, एकदम छोटा मंदिर था, पट्टी बाद में गिरवाई है ऊपर की। मूर्ति है जो पहले वाली है वही वापस स्थापना बना दी अच्छा, गई है। मूर्ति वही वापस रख दी गई हाँ है ना? हाँ, तो तो यहाँ एक पे सामने ये जो दोना है वो अभी हम वहां से निकले, हाँ ये बालाजी दोना महाराज का ही है। बालाजी महाराज का है। हाँ तो जी, यहाँ पर किसी तपने यहाँ तपस्या पे की थी? तपस्या है कि यहाँ पे बहुत संत है, बहुत से ज्यादा संत आके चले गए, कम से कम तो 15-20 संत आके चले गए। 15-20 संतों ने यहाँ हाँ जी, तपस्या बहुत की है। संतों ने बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। हम लोगों से बाद में आए इस हैं। गांव का क्या नाम है? गांव का भी फतेहपुर चित्रकूट नाम है? फतेहपुर शेखावाटी। अच्छा, फतेहपुर शेखावाटी। हाँ जी, तो फतेहपुर शेखावाटी की धरा है वो तपोभूमि है। तपोभूमि हम कह सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से महाराज ने बताया कि इतने संत यहाँ पर तपकर है वो चले गए। हाँ तो अभी बात करें कि और भी मतलब मंदिर है वो भव्य बना हुआ है, और भी शायद काम चल रहा है। सभी काम चल रहा है। आकर लगा हमें कि कैलाश पर्वत का एक आर्टिफिशियल यहाँ पर वो बना हुआ है, शिव जी का है, हाँ नंदी महाराज का है, बालाजी हाँ महाराज की कुछ हाँ मूर्तियां हैं। हाँ, तो ये मतलब एक किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई है नहीं या नहीं, ट्रस्ट के वालों नहीं है, ये दो भाई है, दोनों भाइयों ने मिलकर ही अपना ट्रस्ट काम खड़ा बनाया किया? है, बना दिया। दो भाई है और दोनों भाइयों ने मिलकर अपना ये ट्रस्ट बनाया है, और उसी हिसाब से बालाजी महाराज का जो मंदिर है बहुत अच्छी और देखने लायक जगह है। मैं आपको बताऊं, फतेहपुर के अंदर जो दो जाटी बालाजी महाराज का मंदिर है उसके जस्ट पीछे मेरे ख्याल से 500-700 मीटर होगा, क्यों महाराज? 200 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर की दूरी पर है। मैंने आपको ज्यादा बता दिया, 200 मीटर की दूरी पर है, और ये बहुत अच्छी जगह है। तो इसके अंदर और क्या क्या है महाराज? आप इसके अंदर बालाजी महाराज का हो गया। हाँ, उसके बाद में करुणा माता है। करुणा माता हाँ, वो इधर से नहीं है, वो माता से गुजरात से। गुजरात से। तो उसका हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बनारस में तो बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ माता पंडित जी बता रहे थे कि पूरा राजस्थान में एक ही मंदिर है ये, यही है, करुणा माता का। करुणा माता का मंदिर यही है राजस्थान में। और कामधेनु माता है वो भी राजस्थान में सिर्फ एक ही है, जो कामधेनु माता और करुणा देवी माता है, अलग अलग। देखने लायक अच्छी अच्छी जो जगह है, आपको मतलब फोटो जो क्लिक करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, उनके लिए बहुत शानदार जगह है। तो और इसके अलावा भी हम आपको दिखाते हैं, चलो आओ इधर आओ। मंदिर, ये करुणा माता, अच्छा करुणा माता का ये है यही तो मंदिर है। अच्छा, वो दूसरा वो बना दिया गया है। हाँ वो अलग है, ये करुणा माता है। अच्छा, मतलब करुणा माता का मंदिर पहले ये था यही था, और फिर वहां पर मूर्ति विराजमान की वरना हुई। उधर मूर्ति विराजमान आगे सामने है आगे। अच्छा, तो वो पहले वाला मंदिर था उसमें क्या था? कौन सा? ये जो बड़ा वाला मंदिर था पीछे, शंकर भगवान का है। हाँ। कामधेनु माता है ना वो। अच्छा, कामधेनु माता, ये करुणा माता है। ये करुणा माता है। तो ये करुणा माता है। करुणा माता भी सबका भला करे। हाँ। करुणा माता का मंदिर बड़ा मंदिर हो गया ना? हाँ बड़ा मंदिर है, मातेश्वरी की बदौलत से ही सब कुछ काम हुआ है, सब कुछ है। इसी की वजह से है करुणा ये। माँ, अम्बे माँ, हाँ। जगदम्बा माँ, उन्हीं सभी का की। रूप है ये। हाँ। और तो इसका हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बनारस में तो बहुत बड़ा है, और लंगर लगता है मातेश्वरी के। यहाँ भी कोई बड़ा प्रोग्राम, कोई मंदिर, एक भंडारा, कुछ जागरण कुछ होता है? जागरण भी होता है, भंडारा भी होता है, सब कुछ होता है। साल में 2 मेला लगता है। 2 मेला कौन से हाँ टाइम जी। पे लगता है? एक तो कार्तिक उतरते की, कार्तिक, कार्तिक उतरने के बाद में, और एक बस चैत में, अच्छा एक चैत में। चैत में हनुमान तो जयंती ये जो माता का मंदिर है ये बालाजी महाराज के मंदिर स्थापना के बाद बनाया बाद गया में था? बनाई गई। अच्छा, तो ये मंदिर और था, और आगे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, मंदिर के अंदर जाने के बाद मैं अब आपको बाहर का जो नज़ारा है वो दिखाता हूँ, और इसके अंदर भी कुछ 1-2 मंदिर और है, उनमें भी मैं लेकर चलता हूँ आपको। शानदार जगह है, और यहाँ पर कुछ भवन है वो बने हुए हैं, निजी मतलब कि संस्था के हिसाब से मानिए या निजी अपने खुद के लिए मानिए। और ये कभी कभार खुलते हैं जब मेला वगैरह होता है, और होता है उस हिसाब से बताते हैं महाराज। अंदर चलते हैं, दूसरा मंदिर है वो और दिखाते हैं। श्री किरण साई मंदिर, श्री किरण साई मंदिर है, और वो है मैं आपको दिखाता हूँ इन्हीं के अंदर, आइए। करुणा माता की मूर्ति है। ये करुणा माता की मूर्ति, हाँ जी, और ये साईं बाबा का। हाँ जी। तो महाराज बाहर जब देखा जो नाम लिखा हुआ था श्री किरण साई मंदिर, हाँ। तो ये दोनों अलग अलग, जैसे मतलब साईं बाबा का भी मंदिर है और हाँ। इधर किरण माता का भी किरण मंदिर है, माता का। तो दोनों को साथ में कैसे? दोनों साथ में से है कि इसके साईं की बहुत मान्यता थी, बहुत है, मान्यता बहुत ज्यादा, बहुत मान्यता। मान्यता उसकी बहुत ही मनोकामना सब इसी से होता था बिल्कुल से। तो उसका नाम ये खत्म हुई
तो इसका नाम अच्छा, किरण से इसका है, किरण जो किरण माता है, हाँ, ये कहाँ की रहने वाली थी? गुजरात से। अच्छा, गुजरात की। और किरण माता का जो मतलब गुरु थे वो साईं बाबा थे। साईं, वो अपने साईं बाबा से मतलब हाँ, अरदास करती थी। तो किरण बाई है, जैसे या किरण माता है, ये जब शांत हो गई थी तब दोनों की मतलब एक साथ में लगा हाँ, दी। लग दी। तो किरण माता मतलब बहुत बड़ी तो एक इसका भगत नाम थी। बोलते हैं किरण साईं, किरण साईं, किरण साईं। किरण से मतलब इसी से नाम, इसका मंत्र भी यही है, क्या मंत्र है? मंत्र बताना। ओम किरण साईं नमः, ओम किरण साईं नमः। ओम किरण साई नाम है। जी। तो मतलब कि वो कहते हैं मीराबाई, ये एक वैसे मीराबाई का ही रूप था। रूप था। किरण साई इसलिए नाम रखा गया। इनके अलावा आइए दूसरे मंदिर और। अब आ गए हम मंदिर का जो मेन फ्रंट है। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तब ये नज़ारा है, आपने नहीं देखा होगा शायद। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शिवजी महाराज की जो मूर्ति है, गंगाधर नाम से शिवजी महाराज की जो मूर्ति है वो लगी हुई है। बहुत मतलब शानदार तरीके से है। पेड़ पेड़ है, जो पौधा पेड़ बोलते हैं, वो बनाया हुआ है। और नीचे जल है, पानी फुहारा चलता है इसके अंदर। और ऊपर उस हिसाब से जैसे कृष्ण महाराज ने जो पर्वत उठाया था उस हिसाब से अंगुली पर, उस हिसाब से भोले बाबा हैं, भोलेनाथ जी वो बैठे हुए। शिवजी महाराज के बाद हम आ गए हैं बालाजी महाराज की एक और मूर्ति है, यहाँ वो लगी हुई है केदारनाथ की। आर्ट यहाँ तो मतलब दो चार चीजें ऐसी आर्टिफिशियल नजर आती हैं, उनका मतलब डुप्लीकेट है, वो कॉपी बनाकर रख दी गई है। उस हिसाब से मंदिर को है जो बनाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। बालाजी महाराज का जो मंदिर है, इस पे नाम लिखा हुआ है केदारनाथ क्षेत्र। तो जो केदारनाथ का क्षेत्र है वो क्षेत्र है इधर। और ये भैरवनाथ है। और इधर शक्ति माता है, उनका बनाया हुआ है। केदार ये छोटा सा एक मंदिर बनाया गया है, केदारनाथ का मंदिर है। आर्टिफिशियल छोटा मंदिर बनाया गया है। केदारनाथ की कहे तो कॉपी निकाल कर इधर वो रखी हुई है। और ये बालाजी महाराज की मूर्ति है भव्य। और बालाजी महाराज के पीछे है जो मन्नत के जो धागे हैं, नारियल हैं, वो बांधे जाते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से मतलब कि लोगों की जो मनोकामना है वो इस हिसाब से पूर्ण तौर से मतलब कि बांधी गई है यहाँ पर। मनोकामनाएं के लिए इधर नारियल है बालाजी महाराज के पीछे की साइड में, वो बांधे गए हैं। ठीक है। मंदिर की जो सबसे सुंदर जगह है, हम आ पहुंचे हैं, क्योंकि जो सुंदर जगह होती है वो सबसे लास्ट में दिखाई जाती है। वैसे पूरा मंदिर ही सुंदर है, लेकिन जब सुंदरता की अगर बात की जाए तो महादेव की जब मूर्ति सामने आ जाती है तो सुंदरता और भी निखर कर आ जाती है। चलिए महादेव महाराज के जो दर्शन है वो मैं करवाता हूँ। हालांकि इसके अंदर प्रवेश वर्जित है, किसी को जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रवेश वर्जित होने के बावजूद भी। द्वार है वो बनाया गया है, मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से द्वार है। एक ये भी आर्टिफिशियल है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पेड़ है उसे काट कर उसकी टहनी के द्वारा ये बनाया गया आर्टिफिशियल है। ऊपर दो मोर बैठे हैं और ये अंदर जाने का रास्ता है। हालांकि प्रवेश जो वर्जित है वो कर रखा है, अंदर जा नहीं सकते। फिर भी मैं आपको नीचे से इधर से दिखाता हूँ। ये महादेव की जो मूर्ति है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, कितनी सुंदर और शानदार है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम केदारनाथ आ गए हैं। केदारनाथ का अगर जाने का आपका इरादा कभी नहीं बन रहा हो तो एक बार फतेहपुर है, उधर जरूर आइए आपको। और दो जानटी जो बालाजी महाराज है उनके जस्ट पिछले की साइड में ये भव्य मंदिर है, इसका निर्माण किया गया। और हालांकि और भी काम है वो चल रहा है धीरे धीरे, और क्या बन रहा है। चित्रकूट की अगर बात करें तो चित्रकूट में सिया राम भगवान, माता सीता और हनुमान जी, अगर वो नजर ना आए तो फिर चित्रकूट कैसा। तो मेरे पीछे है हनुमान जी महाराज हैं और माता सीता है। तो माता सीता को हनुमान जी महाराज अंगूठी वो दे रहे हैं जो श्री राम जी महाराज से जब लेकर आते हैं। माता सीता इस वक्त जो चित्र में आपको दिख रही है, माता सीता इस वक्त श्रीलंका के अंदर जो रावण का जो महल है उसके अंदर बैठी हुई है। और एक पेड़ के नीचे वो जब वो बताते हैं ना कि सीता माता का हरण हो गया था, और हरण होने के बाद जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने जाते हैं तो ये वो दृश्य दिखाया गया है कि माता सीता से अरदास करें कि है माते, श्री राम प्रभु की जो भेजी गई जो अंगूठी है वो आप स्वीकार कीजिए। तो बात की जाए श्री राम भगवान की, तो इधर श्री राम भगवान के ये जो है, मैं नाम तो भूल गया क्या नाम है, लेकिन चरण वो महाराज के धो रहे हैं। और धोने के बाद ये वह शख्स है जिन्होंने महाराज को जो नदी है अपनी नाव के अंदर बिठाकर श्री राम भगवान को नदी जो पार करवाई थी। ये जो दृश्य है बनाया गया है। और उधर वो मैं दिखा दूं, उधर भी है। उधर क्या है,
इधर वो हिरण वाला है, वो है जो माता सीता को जो हिरण पसंद आया था, और लक्ष्मण लक्ष्मण और राम जी और माता सीता वो साथ में। और एक ये चीज़ और देखिए कितनी शानदार सुंदर चीज़ है, हालाँकि बंद कर रखा है, लेकिन ऐसे देखिए जैसे तोता है वो पेड़ के बाहर निकल रहा है, उस हिसाब से बनाया हुआ है। बिल्कुल पेंटिंग बनी हुई है, इसमें जो श्री राम महाराज, श्री राम भगवान है, उसका विवाह है वो दिखा रखा है, दर्शा रखा है। धनुष है वो उधर तोड़ी हुई रखी हुई है, कि तोड़कर उसके बाद माता सीता ने है वो अपना स्वयंवर है वो चुना था, और भगवान राम को माल्यार्पण कर अपनी जो शादी है वो रचाई थी। ये वो दृश्य है।